नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भाव विचार लेके आए हैं। तो इसमें जो प्रत्येक भाव है हमारा, उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पिछले वीडियो के लिए हमारे पास एक कमेंट आया था और उस कमेंट में पूछा गया था कि भाई जो गोचर कुंडली है वो लगन कुंडली के अनुसार देखनी चाहिए या चंद्र कुंडली के अनुसार देखनी चाहिए। तो उसके बारे में मैं ये मानता हूँ, हालांकि आजकल लगन कुंडली से देख रहे हैं, लेकिन गोचर कुंडली का जो अवधारणा थी उसकी, वो चंद्र कुंडली के आधार पर ही थी। तो चंद्र कुंडली के आधार पर ही गोचर कुंडली जो है वो देखनी चाहिए। लेकिन उसमें जो समस्या आती है वो मुख्य समस्या ये है कि जो कुंडली में कुछ और राशि होती है लेकिन उसका नाम कुछ और रख दिया जाता है। तो उसके कारण कुछ दिक्कतें आती हैं कि वास्तव में तो अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखें तो कुंडली की जो राशि है उसके अनुसार हमने जो है वो गोचर देखना चाहिए। लेकिन मेरे अपने अनुभव में ये आया है, मेरे 35-36 साल के अनुभव में ये आया है कि भाई जो बोलता नाम है उसका अपना एक ओरा बढ़ता है और उसी के आधार पर ग्रह काम करते हैं। तो मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी है, मैंने दोनों प्रकार की कुंडलियां बनाई है। लगन से भी देखा है और चंद्र से भी देखा है, प्रसन्न कुंडली से भी देखा है। लेकिन जो तात्कालिक पर्सन है उनके सबसे सटीक उत्तर जो है बोलता नाम है उससे आते मैंने देखे हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि गोचर कुंडली बोलता जो नाम है उसके अनुसार देखी जानी चाहिए। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि आपको घर पर किसी और नाम से पुकारा जाता है और बाहर किसी और नाम से पुकारा जाता है, तो वो नाम भी अलग अलग असर करते हैं। उसके हिसाब से जो कुंडली जो है वो अलग अलग असर करती है। तो मेरे अनुसार गोचर कुंडली देखें बोलते नाम से। अब हम आज का जो विषय है उसको आरंभ करते हैं। तो ये यहाँ पर आपके सामने चार्ट है, ये भाव विचार, हालांकि थोड़ा बहुत हमने पहले पिछली वीडियो में बता दिया था। तो ये 12 हमारे जो भाव हैं, तो पहली बात तो इन भावों को और किस नाम से हम जानते हैं या किस नाम से इनको पुकारा जाता है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है। इसको भाव बोलते हैं, इनको हम घर भी बोलते हैं, जैसे पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, इस तरह से इनको हम घर के नाम से भी पुकारते हैं। और तीसरा है खाना, तो खासकर लाल किताब में इसको खाना नाम से पुकारा जाता है। पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, इस तरह से इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है। लेकिन फिलहाल हम भाव नाम से इसको पुकारेंगे। तो हमारा जो प्रथम भाव है तो ये प्रतिनिधित्व करता है स्वयं का, यानी हमारा जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसमें सब कुछ आ लेता है। पूरा जो हमारा जीवन है वो उसमें हमारी मानसिक स्थिति है या जो शारीरिक स्थिति है, जो हमारा यश अपयश जो कुछ भी है, धन दौलत जो भी कुछ भी है, वो इसके अंतर्गत आता है कि ये खराब तो सारी कुंडली खराब है। तो इस भाव को, हालांकि हम इसको सिर्फ तन के रूप में, शरीर के रूप में देखेंगे, लेकिन वास्तव में ये हमारा जो संपूर्ण जीवन है, संपूर्ण व्यक्तित्व है, मानसिक है, शारीरिक, वो सब का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन मुख्य बातें जो हम देखते हैं कुंडली में वो है, एक तो खुद तो हो ही गया शरीर हमारा, कि शरीर किसी व्यक्ति का कैसा होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसका रंग कैसा होगा और उसके जो चेहरे की आकृति कैसी होगी, वो सब कुछ हम यहाँ से इस से देख सकते हैं। ये लगन और इस लगन का स्वामी ये निर्धारित करेगा कि किसी व्यक्ति का जो शरीर है वो किस प्रकार का होगा, उसका जो कद काठी है वो किस प्रकार की होगी, वो ये भाव जो है वो निर्धारित करेगा। दूसरा है शारीरिक शक्ति, तो वो भी इसमें आता है कि भाई वो मजबूत होगा या दुर्बल होगा, वो भी ये भाव जो है वो निर्धारित करेगा। अच्छा, वर्ण है, आकृति है, तो वो मैंने बता दिया। उसमें एक विवेक कि उसमें समझदारी कितनी है, तो वो भी ये भाव जो है वो निर्धारित करेगा। और ये बात जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लगन का मालिक और यहाँ लगन की राशि और वो लगन का मालिक कहाँ बैठा है, वो सब मिलकर निर्धारित करेंगे। तो विस्तार से बाद में हम चर्चा करेंगे कि भाई इसका ये यहाँ कौन सी राशि है तो उसका शरीर कैसा होगा, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, वो अग्नि राशि में बैठा है, जल राशि में बैठा है, तो उसके अनुसार शरीर के जो है वो आकृति होगी। तो वो विस्तृत जो है चर्चा है, वो जब हम सिर्फ इस भाव को देखेंगे तो उस वीडियो में हम बताएंगे। उसके बाद स्वभाव हमारा कैसा होगा, जो स्वभाव है हमारा, भाई कड़वा होगा, क्रोधी स्वभाव होगा, मृदु स्वभाव होगा, वो सब भी ये भाव जो है वो निर्धारित करेगा।
स्वास्थ्य हमारा, तो ये दूसरी माह लेता है कि भाई हम बीमार ज्यादा रहेंगे, यानी लगन का मालिक ही निर्धारित करेगा, स्वामी निर्धारित करेगा कि वो कहाँ बैठा है, उसके अनुसार व्यक्ति स्वस्थ या बीमार रहेगा। तो कुल मिला के ये है, संपूर्ण व्यक्तित्व हमारा जो है वो इससे निर्धारित होगा। और इसमें हमारे शरीर का जो मुख्य अंग इसमें जो इसके अंतर्गत आएगा वो है हमारा सिर, यानी इससे जो ऊपर का जो हमारा है हिस्सा, इसको हम प्रथम भाव के अंतर्गत लेंगे। वैसे तो सारा ही शरीर है हमारा, लेकिन मुख्य तौर पर वो इसको इसका प्रतिनिधित्व करेगा। अब हम आते हैं दूसरे भाव पर। तो ये जो है हमारा भाव, ये कुटुंब हमारा परिवार, वो उसको बताएगा कि किस परिवार में हम पैदा हुए हैं, उसमें जो है वो समृद्धि है या नहीं है, गरीबी है, वो सब ये भाव जो है वो बताएगा। किस प्रकार के लोग हैं, जो है अच्छा उनका जो स्वभाव है, बुरा स्वभाव है, वो सब यहाँ पता लगेगा। फिर भोजन, कि हम भोजन कैसा करते हैं, जैसे कोई शाकाहारी होते हैं, कई मांसाहारी होते हैं, कोई कुछ खाता है, कोई वो सब यहाँ से पता लगेगा। यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, जिस प्रकार का ग्रह बैठा है, वो जैसे यहाँ गुरु बैठा है तो मीठा खाने का शौकीन होगा, यहाँ मान लिया मंगल बैठा है तो तीखा खाने का शौकीन होगा। तो वो ग्रह यहाँ पर जो है वो निर्धारित करेगा कि भोजन किस प्रकार का करेगा। यहाँ राहु केतु बैठे हैं तो वैसा ना आएंगे उसके अंदर, वो जो है शराब इत्यादि जो है वो, यहाँ ये जो भाव है इससे पता लगता है कि व्यसन जो है वो पीने का जो है वो कैसे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, किस चीज का पड़ेगा, वो ये भाव निर्धारित करेगा। उसके बाद है वाणी, तो वो है बोलेगा कैसे वो, यानी हमारी जो जबान है वो कड़वी होगी, मीठी होगी, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा वो ये भाव निर्धारित करेगा। उसके बाद है नगद धन, कैश, कि कैश जो है उसके पास कितना है। भाई कैश जैसे खातों में जो जमा होता है वो भी कैश की गिनती में ही आता है, आभूषण वगैरह है वो भी कैश की गिनती में ही आते हैं। तो हमारे पास जो नगद धन कितना जो तुरंत जरूरत पड़ने पर काम आ जाता है, तो वो ये भाव जो है वो हमारा निर्धारित करेगा। अब इसमें क्योंकि ये जो भाव है ये हमारा जो शरीर बांटा गया है, तो वो जो हमारे शास्त्र में बांटा गया है ऊपर से नीचे तक, यानी ये हमारा सिर था, तो अब ये चेहरा है, यानी इससे नीचे ये जो है ये हमारा इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम आते हैं तीसरे भाव के ऊपर, तो ये है जो हमारे छोटे भाई बहन है वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा पराक्रम या साहस, कि हमारे अंदर हिम्मत कितनी है, हमारे अंदर हौसला कितना है, हम कायर हैं या वीर हैं, या हम कितनी हिम्मत रखते हैं, कोई हार मान लेते हैं या हिम्मत करके हम हर चीज में आगे चलते हैं, तो वो ये भाव हमारा निर्धारित करेगा। साथ में धैर्य कितना है हमारे अंदर। फिर छोटी यात्राएं जो है वो भी ये भाव निर्धारित करेगा कि किसी के जीवन में छोटी यात्राएं कितनी लिखी हुई है, किस प्रकार की लिखी हुई है, वो ये भाव जो है वो निर्धारित करेगा। और इसमें हमारे शरीर का जो है वो है हाथ, यानी हमारे जो दोनों हाथ है वो हम नीचे आ रहे हैं जैसे इधर से, तो ये दोनों हाथ जो हमारे वो इसके अंतर्गत आए। अब आते हैं हम चतुर्थ भाव के ऊपर। तो ये जो भाव है जिसका पहले भी मैंने बताया था सुख भाव कहलाता है, और ये दूसरा जो है माँ, यानी माँ के बिना तो भाई कोई सुख है ही नहीं, समझो सबसे जरूरी जो है वो माँ का रिश्ता है, इसीलिए ये भाव जो है माँ का भी है। फिर है अचल संपत्ति, जिसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी मकान है, जमीन है, ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रकार की दुकानें हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी कि वो किसी व्यक्ति के पास कितनी होगी। फिर है वाहन, व्हीकल कितने होंगे, किस प्रकार के होंगे, भाई काम चलाऊ होंगे या खूब जो है लग्जरी जो है व्हीकल्स होंगे, तो वो ये भाव निर्धारित करेगा। मकान किस प्रकार के होंगे, भाई सिंपल मकान होगा या आलीशान मकान होगा, तो वो ये भाव निर्धारित करेगा। और फिर जीवन की जो भी जो शरीर के लिए सुख सुविधाएं होती हैं, शरीर के आराम के लिए, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। और साथ में शांति, कि उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति होगी कि नहीं, वो भी ये भाव निर्धारित करेगा। फिर है लोकप्रियता, कि कोई व्यक्ति कितना लोकप्रिय होगा समाज में, वो भी ये भाव निर्धारित करेगा। और इसके अंतर्गत जो हमारे शरीर के अंग आएंगे वो फेफड़े और हृदय, यानी ये हिस्सा जो है हमारा ये इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद ये है हमारा पांचवा भाव या पुत्र भाव या सुत भाव, जिसको मैंने बोला था पिछले वीडियो में। तो संतानें हमारी जो है वो इस भाव से पता लगेंगी। अब वो ये भाव बताएगा हमारी संतानें जो है वो कैसी, कितनी जो है आगे पढ़ेंगी, कितनी कामयाब होंगी, वो किस प्रकार की होंगी, उनका स्वभाव कैसा होगा, वो पुत्र होंगे पुत्रियां होंगी, कितने पुत्र होंगे कितनी पुत्रियां होंगी, तो वो सब का सब ये भाव हमारा निर्धारित करेगा।
फिर एक ये शब्द लिखा हुआ पुण्य कर्म। तो ये पुण्य कर्म है कि पिछले जन्म में, क्योंकि हमारी जो वैदिक ज्योतिष है वो ये मानती है ये त्रिकाल कुंडली होती है, ये पिछले जन्म का, इस जन्म का और अगले जन्म का भी बताती है। तो उस अगर हम भावना से देखें तो ये पुण्य कर्म, हमने पिछले जन्म में क्या क्या पुण्य किए थे वो ये भाव बताएगा कि हमने अच्छे कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे, क्योंकि ये माना जाता है कि उसी के अनुसार हमें संतानें मिलती है। कि वो हमें, अगर हमने, हमारी संतानें हमें जीवन में सुख नहीं देंगी, इसका मतलब हमने पिछले जन्म में पुण्य कर्म कम किया है या नहीं किया है। फिर है विद्वता, क्योंकि ये बुद्धि का भी खाना है। हमारी जो बुद्धिमता या विद्वता वो कितनी होगी, ये हमारी जो शिक्षा है उसका भी जो है भाव है। तो विद्वता हमारी जो है वो ये भाव बताएगा। एक है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी कितनी होगी हमारे अंदर, जो पढ़ाई के अलावा और जो बाकी जो क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता होती है, वो भी ये भाव बताएगा। खेल वगैरह कोई करता है तो वो भी ये भाव बताएगा। बुद्धि मैंने जिक्र कर ही दिया कि कितनी बुद्धि होगी, किस प्रकार की बुद्धि होगी, वो ये भाव बताएगा। और इसमें फिर आता है उधर, यानी ये हिस्सा हमारा, और जिगर यानी लीवर। तो ये भाव जो है बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि हमारा सारा शरीर लीवर पर टिका होता है। तो ये भाव जो है ये बताएगा कि आपका जो लीवर है, जो जिगर है, वो कितना मजबूत होगा, कितना कमजोर होगा, वो ये भाव बताएगा। उसके बाद ये है छठा भाव हमारा, तो ये रिश्ते नातों के हिसाब से देखें तो ये मामा का भाव है। मामा का जो परिवार है या माँ का जो एक प्रकार से परिवार है, तो वो ये भाव है। फिर है ये ऋण, जो हम कर्जा लेंगे जिंदगी में, वो ये भाव बताएगा। कर्जा देंगे वो भी, कर्जा लेंगे वो भी। फिर है रोग, हमें बीमारियां कितनी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, और वो किस प्रकार की होंगी। यानी इस भाव में जो ग्रह बैठा होगा या इसका स्वामी जहाँ बैठा होगा, वो निर्धारित करेगा कि हमें बीमारियां क्या क्या होंगी, किस लेवल की होंगी, किस तरह की बीमारियां होंगी, वो ये भाव हमें बताएगा। फिर है शत्रु, जो दुश्मन है हमारे, वो होंगे नहीं होंगे, किस प्रकार के होंगे, वो ये भाव बताएगा। बाधा अड़चने हमारे जीवन में कितनी आएंगी, तो वो भी ये भाव बताएगा। फिर है प्रतियोगिता, यानी जो कंपटीशन, कोई व्यक्ति कंपटीशन जो है वो उसमें कितनी मेहनत करता है, वो कंपटीशन में सफल होता है कि नहीं होता है, वो भी हमारा ये भाव बताएगा। कंपटीशन देखना हो कि भाई कंपटीशन में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भाव बताएगा। उसके बाद है सेवा। सेवा का यहाँ दूसरा मतलब निकालते हैं नौकरी की, क्योंकि आजकल सबसे महत्वपूर्ण चीज जो जीवन में है वो नौकरी। तो नौकरी ये भाव बताएगा, क्योंकि इसी में प्रतियोगिता है तो नौकरी भी इसी में होनी है, प्रतियोगिता के बिना तो नौकरी नहीं मिलती। और वैसे भी जो सेवा भाव हमारे अंदर कितना है, भाई खुद के तो सब कोई करते हैं, दूसरों का कि हम कितनी सेवा कर सकते हैं, तो वो इस भाव से देखना पड़ेगा। विवाद यानी लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, वो ये भाव बताएगा। फिर है पीड़ा, यानी जब रोग है तो पीड़ा तो है ही, तो वो भी ये भाव बताएगा। और इसके अंतर्गत जो आते हैं वो मुख्यतः आती है हमारी आंतें, और पाचन तंत्र जो है हमारा एक प्रकार से वो इस भाव के अंतर्गत आता है। अब ये है भाई हमारा सातवां भाव, जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का, वो हमारा भाव है। दूसरा, व्यापार में हमारे कोई साझेदार होंगे तो वो ये भाव बताएगा, वो किस प्रकार के होंगे, भाई उनके साथ साझेदारी निभेगी नहीं निभेगी, वो ये भाव बताएगा। दैनिक रोजगार, यानी कोई दुकानदार टाइप का तरह का काम करना चाहता है, जो जिसमें रोज की कमाई है, तो रोज की कमाई देखनी हो तो ये है। कई बड़ा व्यापार करते हैं तो वो तो भाई सालों में उनका हिसाब किताब होता है, लेकिन एक व्यक्ति जो है रोज कोई चीज बेचता है, रोज वो पैसा लेता है, वो रोजगार इसके अंतर्गत आएगा। फिर है जनसंपर्क, यानी पब्लिक डीलिंग, कि हम जो जनता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वो इस भाव से आएगा। और इसमें जो शरीर के अंग है वो प्रजनन है। फिर ये है भाव हमारा ससुराल का, ये ससुराल कैसी मिलेगी, किस प्रकार के उसमें व्यक्ति होंगे, उनका कैसा स्वभाव होगा, वो ये बताएगा। दूसरा यही भाव आयु बताएगा, यही मृत्यु बताएगा, लेकिन मृत्यु की विधि बताएगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार से होगी और उसकी आयु कितनी होगी, ये दोनों चीजें यही भाव बताएगा। यहाँ जिस प्रकार का ग्रह बैठा है, जैसे कोई शुभ ग्रह बैठा है तो उसकी सोते सोते मृत्यु हो जाएगी, और कोई खराब ग्रह बैठा है तो कोई जैसे मंगल बैठा है तो उसका एक्सीडेंटल या मार धाड़ से कोई उसकी मृत्यु होगी, तो ग्रह बताएगा। उसके बाद ये है जो रिश्वत, मैंने शब्द लिखा हुआ है, यानी जो ऊपर की कमाई जिसको हम बोलते हैं, जो असलियत में हमने कमाया नहीं, ऐसा जो धन हमारे पास आता है
वो ये भाव बताता है कि किसी के पास कितनी ऊपर की कमाई आएगी और किस तरीके से आएगी। यह परिवर्तन, इसको बोलते हैं वैसे वास्तव में इसके लिए शब्द है ट्रांसफॉर्मेशन। कि ये भाव, मान लिया आप किसी प्रकार के व्यक्ति हो और अचानक की दशा आ जाती है तो आप बिल्कुल बदल जाते हो। जीवन में आमूलचूल परिवर्तन जो है वो ये भाव लाता है। ऐसी परिस्थितियां आपके सामने जो है पैदा कर देगा कि आप बिल्कुल बदल जाओगे, पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहोगे। वो काम ये भाव करवाता है। फिर है गहन पीड़ा, यानी ये तो था हमारा रोग का भाव, पीड़ा का। ये है गहन पीड़ा, यानी जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है वो पीड़ाएं जो है। और खासकर जो है लंबे जो रोग होते हैं, ये तो जैसे रोग जो ठीक हो जाए, और इसके अंतर्गत जो रोग आएंगे वो सारी उम्र चलते हैं, वो है हमारे जीवन के साथ ही जाते हैं। वो जो जो रोग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और फिर गूढ़ विद्याएं जो फिलहाल हम कर रहे हैं, ज्योतिष ज्योतिष है या जो दर्शन शास्त्र है, वो सारी जो चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आती है। यानी ऐसी विद्याएं जो आम व्यक्ति नहीं पढ़ता, विशेष व्यक्ति जो है वो विशेष विद्याओं को पढ़ते हैं। तो हमारी ज्योतिष विद्या इसी के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार की जो भी विद्याएं हैं वो इस भाव के अंतर्गत आएंगी। फिर ये उत्सर्जन जो है हमारे, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब है ये हमारा 9वां भाव। तो ये हमारे धर्म का भाव है कि हम किस धर्म के होंगे और उस धर्म के प्रति हमारी कितनी आस्था होगी होगी या ना होगी, या हम धर्म बदल तो नहीं लेंगे। वो सब ये जो है भाव निर्धारित करेगा। अब ये हमें दूसरा शब्द लिखा पिता। तो पिता के दरअसल दो भाव माने गए हैं। कुछ जो है शास्त्र 9वें भाव को पिता का मानते हैं, कुछ 10वें भाव को मानते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों में लिखा हुआ है, क्योंकि ये माना जाता है भाई जो पिता का धर्म होता है वही पुत्र का होता है या संतान का होता है। तो इसलिए इसको भी पिता का भी मान कि भाई धर्म तो पिता के अनुसार चलेगा। फिर है गुरु, कि गुरु हमें कैसे मिलेंगे, हमारे शिक्षक हमें कैसे मिलेंगे, वो ये भाव बताएगा। फिर ये उच्च शिक्षा का है, यानी ये जो भाव था हमारा दूसरा, इसमें हमारी प्राथमिक शिक्षा, कई इसको भी मानते हैं, ये है हमारी उच्च शिक्षा। और ये उच्चतर शिक्षा है वैसे तो, यानी बीए करने के बाद जो स्नातकोत्तर जिसको हम बोलते हैं, एमए वगैरह, उसके बाद जो पीएचडी वगैरह, वो सारी इसके अंतर्गत आती है। फिर व्यक्ति जो है धर्म, क्योंकि ये धर्म का भाव है तो संन्यास लेगा नहीं लेगा वो भी इस भाव में आएगा। फिर ज्ञान कितना होगा उसको, एक तो होती है सिर्फ शिक्षा, एक होता है ज्ञान, तो वो ज्ञान ये भाव बताएगा ज्ञान कितना है। फिर ये पर्यटन, यानी पर्यटन का यहाँ पर मेरा अर्थ है कि लंबी यात्राएं। ये था हमारा छोटी यात्राएं, ये है लंबी यात्राएं। और ज्यादातर धार्मिक, ऐसे तो 4 प्रकार की होंगी लंबी यात्राएं, लेकिन ज्यादातर वो धार्मिक प्रकार की होंगी। और इसमें हमारी जो जंग आए हैं, शरीर का हमारा जो है वो इसका प्रतिनिधित्व करता है। फिर ये है 10वां भाव हमारा, ये पिता का भाव जिसमें मैंने अभी जिक्र किया था। फिर कर्म का भाव है कि हम जीवन में कर्म क्या करेंगे। अब वो कर्म हर प्रकार का है, हम जो जीवन यापन के लिए कर्म करते हैं वो भी है, और उसके अलावा भी हम जो कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जो भी करते हैं, तो उसका ये भाव बताएगा। इसमें शुभ ग्रह तो हम शुभ कर्म करेंगे, इसमें पाप ग्रह तो हम पाप कर्म करेंगे। तो ये भाव है। सम्मान हमें कितना मिलेगा, अब सम्मान के साथ अपमान भी अपने आप ही है कि हमें सम्मान मिलेगा या अपमान मिलेगा, वो ये भाव बताएगा। सरकार, की सरकार में हमारा योगदान होगा कि नहीं होगा, इसमें जो नेता होते हैं जो हमारे राजनीतिक हैं उनका ये भाव है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये भाव बताएगा कि वो कोई मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये भाव निर्धारित करता है। पद, ऐसा पद मिलेगा, वो ये भाव। व्यवसाय, यानी मुख्य तौर पर क्या व्यवसाय होगा, ये तो था नौकरी का, ये है व्यवसाय का, ये है दैनिक व्यवसाय का, तो फर्क है इन तीनों में। फिर ये है पदोन्नति, यानी कोई पूछता है आपसे कि मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, तो ये भाव होता है। अधिकार, कि हमें अधिकार कितना मिलेगा, हुक्म देने का मौका, दूसरों को अपने अंतर्गत जो है लेके हुक्म देने का मौका कितना मिलेगा। सत्ता, सत्ता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये भी नेताओं की बातें हैं। ये हमारे जो घुटने हैं शरीर के, उनका प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद ये एकादश भाव हमारा 11वां भाव। तो इसमें हमारे, इसमें थे छोटे भाई बहन, इसमें बड़े भाई बहन। उसके अलावा आय, कि हमारी आय जो है वो कितनी होगी, ये तो है कि सोर्स से होगी, ये कितनी होगी। उसके बाद इच्छा पूर्ति, तो बल्कि पश्चिमी जो ज्योतिष है उसमें तो इस भाव को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन हमारे, क्योंकि हमारा जो भारतीय ज्योतिष है उसमें आत्मा को ज्यादा महत्व देते हैं, शरीर को जो है कम महत्व देते हैं। तो ये है कि इच्छा पूर्ति वो कितनी होंगी।
फिर है मित्र, जो हमारा सोशल सर्कल है वो कितना होगा आजकल, तो सोशल मीडिया ये भाव बताएगा कि उस पर जो है हम कितनी रुचि ले रहे हैं, कितने हमारे मित्र हैं, कितनी मित्र मंडलियां हैं, तो ये इस चीज का भाव है। और जो हमारे पैरों के घुटनों के नीचे पिंडलियां हैं वो उनका प्रतिनिधित्व करता है। और अब हमारा अंतिम भाव, ये द्वादश भाव, तो ये सारा सिस्टम हमारा पूरा हो गया। अब ये मोक्ष का भाव है, ये मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी अगला जन्म हमें मिलना है नहीं मिलना है, तो ये मोक्ष भाव इसको बोलते हैं। शयन, नींद भी वो हमारी ये डिसाइड करता है कि नींद हमें ठीक आएगी कि नहीं आएगी, शांति की नींद आएगी कि नहीं आएगी। दान, हम दान कितना करते हैं, किस चीज में करते हैं, व्यय खर्चा किस प्रकार करते हैं, थोड़ा करते हैं, ज्यादा करते हैं, अच्छी चीजों पर करते हैं, बुरी चीजों पर करते हैं। हानि, लाभ हानि जो भी है, तो ये भाव हानि को जो है रिप्रेजेंट करता है, ये लाभ को करता है तो ये हानि को करता है। फिर है कारागार, जेल वगैरह किसी को जो है वो है, तो वो ये भाव बताएगा कि कोई जो है जेल में जाएगा, उसकी सजा होगी ना होगी, वो ये भाव बताएगा। विदेश यात्रा भी ये भाव बताता है, क्योंकि ये बंधन भाव भी इसको बोलते हैं। विदेश यात्रा यानी अपना देश छोड़ के जाना पड़े, आजकल तो खुशी खुशी जाते हैं, लेकिन जो प्राचीन काल में इसको अच्छा नहीं माना जाता था इस भाव को। अस्पताल, यानी कोई अस्पताल में भर्ती होगा, कि कोई अगर प्रश्न पूछता है आपसे तो वो ये भाव बताएगा। अस्पताल का जो भाव, अस्पताल में दाखिल होने का भाव है वो ये है। वृद्धावस्था, हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, यही पूछ लेते हैं हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, तो ये भाव बताएगा। और फिर जो हमारे शरीर का हिस्सा है वो पैर, यानी नीचे जो तलवे भी कह सकते हैं उनको, तो वो जो भाव है वो ये बताएगा कि भी वो कैसे होंगे। तो इसके साथ जो है हमारे 12 के 12 भाव जो है मैं बता दिए। आगे जो है हम जो राशियां हैं उनके ऊपर और जो ग्रह हैं उनके ऊपर ये वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।